योगी जी ने अपराधी का एनकाउंटर कर दिया और हम हिंदू जश्न मनाने लगे कि भैया न्याय हो गया। अरे ये कैसा न्याय है? क्या इससे एक मां का लाल लौट आएगा? और आप बताओ अभी कितने सूर्या और काटे जाएंगे? योगी जी कितने एनकाउंटर करेंगे? कमलेश तिवारी से लेकर सूर्या चौहान तक हजारों हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। अनगिनत एनकाउंटर भी हुए हैं, लेकिन इन एनकाउंटर्स का क्या फायदा हुआ जब शांति दूतों के लिए हत्या, आतंक, जिहाद शबाब का काम हो, पुण्य का काम हो। पहली बार तो किसी हिंदू को नहीं काटा गया है। कन्हैया लाल के हत्यारे आज छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं। उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक की जिम बंद क्या हुई? हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवी, हमारे ही हिंदू भाई, सेक्युलर हिंदू, किसी ने 50,000 रुपए दिया तो किसी ने 1,00,000 रुपए दिया, यहां तक कि पत्रकार तक मिलने चले गए। लेकिन देखिए, गौर करिए, गाजियाबाद में एक 17 वर्षीय सूर्या चौहान का कत्ल हुआ। दिन दहाड़े रेत दिया गया उसका गला। किसी का एक ट्वीट तक नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? कभी आप इस पर विचार करते हैं? अभिषेक बैनर्जी को 2 थप्पड़ क्या पड़े? पूरा समाज, पूरा बुद्धिजीवी समाज घाघरा उठाकर नाचने लगा। सूर्या चौहान की हत्या पर सब मौन हैं, क्योंकि हत्यारा इनकी वोट बैंक वाला था। देखिए, शांति दूतों से ज्यादा हरामी लोग हमारे खुद की झोली में भरे पड़े हैं, जिन्हें आप चाहे बुद्धिजीवी नाम दे दो, चाहे सेक्युलर नाम दे दो। याद रखिएगा, हिंदुओं के अंदर भरा स्वार्थ और लालच ही हिंदुओं के पतन का असल कारण है। बकरे को भी ना सूर्या से अच्छी मौत मिली होगी उस दिन। हिंदू कब समझेगा कि यह हिंदुओं के खिलाफ एक संगठित नफरत है? पर तुम तो इतने अंधे हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण होने के बाद भी अपना आज और कल नहीं देख पा रहे हो। और दादा वो लंबी रेस के घोड़े हैं, आज कल या परसों की नहीं बल्कि बरसों का प्लान बनाए बैठे हैं। और हम शुतुरमुर्ग के जैसे गर्दन धसा के उसे देखना ही नहीं चाहते, या फिर नेताओं के भरोसे बैठे हैं। आप बताओ, कितने योगी हैं आज हमारे पास? क्या न्याय करना, हिंदुओं की रक्षा करना, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत बचाना सिर्फ योगी और मोदी का काम है? और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी बेटियां उनके बिस्तर तक पहुंच गईं और तुम आलू, प्याज, पेट्रोल के दाम में उलझे हुए हो। अगर हम अपने बच्चों को यह भी नहीं बता पा रहे हैं कि तुम्हारी दोस्ती कहां होनी चाहिए, कहां तक होनी चाहिए और कहां नहीं होनी चाहिए, तो यह दोष किसका है? दोष है तुम्हारी परवरिश का। हम किससे दोस्ती हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए कि किससे दोस्ती घर तक होनी चाहिए और किससे सिर्फ हाय हेलो होना चाहिए। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। हम दोस्त की बहन तक को बहन समझते हैं और वो बहनों से शादी कर सकते हैं। फिर तुम्हारी बहन उसके साथ सुरक्षित है, ये सोचना ही तुम्हारी गलती है। उसे घर में घुसाना ही तुम्हारा पहला अपराध है। जागो, देखो और समझो, तुम्हें बलि देकर डराया जाएगा, लव जिहाद करके घर तक घुसपैठ की जाएगी, जनसंख्या बढ़ाकर बराबरी की जाएगी। और याद रखना, जिस दिन जनसंख्या बराबर हुई उस दिन इस्लामिक कंट्री की मांग की जाएगी, शरिया सर पर थोपा जाएगा। पर आप तो रवीश कुमार को सुनते हो, आप तो बोल दोगे कि भैया क्या उखड़ जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा अगर भारत इस्लामिक कंट्री बन जाएगा, है ना? तो पड़ोस में बांग्लादेश है, एक पड़ोस में पाकिस्तान है, वहां हिंदुओं की क्या हालत है, दलितों की क्या हालत है, उस पर नजर फेर लेना एक बार। आपके पास 2 ही रास्ते होंगे, या तो इस्लाम स्वीकार करो या अपनी जगह या जान छोड़ दो। उनका टारगेट सेट है। उन्हें महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है कि जो तुम कमा रहे हो, जब उनकी सत्ता आएगी, उनका शासन आएगा तो सब उनका ही है। तो चलते रहिए सद्भावना में, आंखें बंद करके। और हां, याद रखिएगा, सूर्या का कत्ल किसी व्यक्ति ने नहीं किया, ये कत्ल एक विचारधारा ने किया है। और ये विचारधारा
ये विचारधारा हर एक शांति दूत के नसों में बचपन से ही पोषित की जाती है। तो जागो जागो, वरना हमेशा के लिए सो जाओ, चिर निद्रा में चले जाओ। ठीक है, नेताओं के भरोसे अगर तुम बैठे हो तो तुम्हारे घर की बेटियां बिकती रहेंगी, बेटे कटते रहेंगे। एक बचपन में अगर किसी ने सरकारी स्कूल में पढ़ा होगा तो एक कहानी थी राम भरोसे, उसको आप सर्च करिएगा। हिंदू भी आज राम भरोसे बैठा है। जय श्री राम मित्रों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर घर तक ये पहुंच सके। हिंदुओं को जागना होगा, हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा। ये कलयुग है, कृष्ण नहीं आएंगे। ये कलयुग है, कृष्ण नहीं आएंगे। राधे राधे, महादेव आप सबका कल्याण करें, आप सबको सुरक्षित रखें और सबसे बड़ी बात, आप सबको सद्बुद्धि दें। जय श्री राम।